अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आपको आज कैनवा पे थंबनेल बनाना सिखाना है। तो मैं न्यूज़ थंबनेल बनाना है, यानी कि मेरा बॉलीवुड चैनल है, उसका मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ से पिक्चर सर्च कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ से जो पिक्चर सर्च की है, मलाइका अरोड़ा फादर सुसाइड। तो सुसाइड के लिए कौन सी पिक्चर हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, वो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, तो हम यहाँ से पहली पिक्चर तो ये सर्च कर लेते हैं, जो बाप और बेटी की है। ये पिक्चर सर्च कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मैं आप लोगों को थंबनेल बनाना सिखाऊंगी एक्चुअल में। अब ज़ाहिर है उसकी डेथ हुई है ना, तो यहाँ से हम कुछ थंबनेल वाली पिक्चर्स भी उठा लेते हैं और इसको अब मैं मर्ज करना कैसे सिखाऊंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत थंबनेल बनेगा, बिल्कुल वैसे जैसे न्यूज़ का होता है। मैं पहले आप लोगों को ना पिक्चर्स जो हैं वो बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे पिक्चर्स को उठाते हैं। अब ये वाली पिक्चर यहाँ से कौन सी सूटेबल है, ये वाली सूटेबल है, पुलिस वाली। और ये जो वो बालकनी वाली वो दिखा रहे हैं, यानी कि वो कूदा है छत से जो। ये काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, इनको मर्ज करके ना वो बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। अब फिर बैक जाते हैं यहाँ से ये देखें। अब ये सारी जो पिक्चर्स है ना, यानी कि वो कूदा जो है, अब उसने सुसाइड की है ना, उसने काफ़ी सारी पिक्चर्स जो है ना वो इकट्ठी कर ली हैं। उसके बाद अब कैनवा को ओपन करना है। अब आप लोगों ने ऐसा करना, अब ये कैनवा ओपन हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो प्लस वाला बटन नहीं है, प्लस वाला, ये आपको मैं कैसे बताऊँ यहाँ से। ये जो प्लस वाला बटन है, ये प्रोजेक्ट होम और टेम्पलेट्स के साथ ये प्लस वाला बटन है, इस पर हम लोगों ने जाना है। अब ये यूट्यूब थंबनेल आ गया है। अब आपने यूट्यूब का साइज, थंबनेल का साइज़ है ये वाला, मैं आप लोगों को यहाँ से बताती हूँ। यूट्यूब का थंबनेल साइज़ है जो फर्स्ट वाला है, ये 1180 मल्टीप्लाई बाय 720, ये इसका थंबनेल है। तो हमने इस पर क्लिक कर लेना है। अब ये बिल्कुल खाली सा सफ़ा बन के आ गया है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। लेकिन अब हमने इसको कैसे इसके अंदर रंग भरने हैं, ये कैसे चीज़ें लेके आनी है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब ये देखें, ये डिज़ाइन है, ये एलिमेंट्स हैं, ये टेक्स्ट है, ये गैलरी है, ये ब्रांड है और ये सारे प्रोजेक्ट हैं। तो ये गैलरी का क्या मतलब होता है, गैलरी में से यानी कि हमने जो पिक्चर बनानी है वो लगानी है। तो यहाँ से पिक्चर्स हम लोग उठा लेंगे। अब ये जो पिक्चर्स मैंने सारी उठाई हुई थी, इन सब को ही एक ही बार में ऐड कर लेते हैं। फिर इनको एडिट करना है, उनके ऊपर लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। पिक्चर्स आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो पिक्चर है ना, इसको ना यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। यानी कि ये जो आपको साइड पे एक कोने नज़र आ रहे हैं, वो उन पे नहीं जाना। ये जो दरमियान में एक नुक्ता है ना, वो मैं यहाँ से ये वाला नुक्ता, इसको आपने क्लिक करना है, तो ये पिक्चर हाफ हो जाएगी। अब ये देखो, मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, ये पिक्चर यहाँ से कट जाएगी। अब ये कट चुकी है। फिर इसी तरह से ऊपर वाले जो नुक्ता है उसी पे जाएंगे, यानी कि पिक्चर को क्रॉप कैसे करना, ये वाला नुक्ता जो है, ये वाला दरमियान वाला, इस पे जाएंगे। अब यहाँ से इसको भी क्रॉप कर लेंगे। अब ये पिक्चर क्रॉप हो चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं बाद में बताऊँगी। इस तरह से ये वाला जो है इसको भी क्रॉप कर लेंगे। इसको भी यहाँ से ये बाप बेटी की जो पिक्चर है ना, वो हम रहने देंगे। इसको भी यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। अब इनको साइड पे ले आते हैं, इन पिक्चर्स को जो हमने क्रॉप कर ली हैं इनको साइड पे ले आते हैं। अब ये जो पिक्चर है, अब इसमें उसकी जो ज़ाहिर है हमने तो एक सुसाइड वाली बनानी है ना पिक्चर, तो ये हम यहाँ से भी क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से भी क्रॉप कर लेंगे, बिल्कुल क्रॉप कर लेंगे। और जो ये देखें, और ये ऊपर से जो लिखा हुआ है ये भी क्रॉप कर लेंगे। ये जो नीचे लाइनें बची हुई हैं ये भी क्रॉप कर लेंगे। अब इसको भी साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद अब ये वाली पिक्चर है, इसको भी ऐसे ही, मतलब ये जो रोने वाली है ना थोड़ी सी चीज़, ये हम बचा लेंगे, बाकी हम सारी यहाँ से क्रॉप कर देंगे। ऐसे क्रॉप नहीं होती तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ना, जूम करने के बाद फिर ये क्रॉप हो जाएगी।
यहाँ से क्रॉप करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं भी यहाँ से क्रॉप नहीं करती। थोड़ा सा जूम करके फिर क्रॉप करेंगे ना तो फिर ये क्रॉप हो जाएगी। अब ये इस तरह से क्रॉप हो गई। अब फिर ये वाली पिक्चर रह गई, इसको भी अब ये देखें, अब इसको ये जो पुलिस वाली हमने जो चीज़ है ना वो लेनी है, यहाँ से इसको भी क्रॉप कर लेंगे। यानी कि पुलिस वाली जो चीज़ है ना वो रहने देंगे, बाकी हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। अब हम ऐसा करेंगे, ये जो पिक्चर्स हैं ये वन बाय वन हम जोड़ेंगे और ये ऐसा ज़बरदस्त थंबनेल बनेगा। अब यहाँ से ये जो बाबे की पिक्चर है ना इसको हम साइड पे ले जाते हैं, ये साइड पे हम रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और यहाँ से क्रॉप कर देते हैं और इसको लंबाई में ले आते हैं, ये वाली पिक्चर। इसके बाद हम यहाँ से ये जो पुलिस वाली पिक्चर है इसको अब इसकी पोजीशन हमने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना पोजीशन, इसको फ्रंट पे लाना है। पोजीशन हम कैसे फ्रंट पे पिक्चर को ला सकते हैं, पिक्चर के ऊपर पिक्चर रख के ना यहाँ से ये पोजीशन है। अब यहाँ पे ये सामने नज़र नहीं आएगी, ये पोजीशन लिखा हुआ है, ये जो 3 डॉट्स ही नहीं बनी हुई, यानी कि ये 3 लाइनें बनी ऊपर पोजीशन लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे तो पिक्चर के ऊपर पिक्चर रखने के बाद पोजीशन पे अब हमने इसको फ्रंट पे लाना है। तो ये देखें ये पिक्चर फ्रंट पे आ गई। तो फ्रंट पे लाने के बाद हम इसको यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, तो ये वाली चीज़ है, इससे आप अगर छोटी पिक्चर है ना इसको यहाँ से पकड़ के घुमा फिरा सकते हैं तो इससे आसानी से घूम फिर जाएगी। अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं एक दफ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने कौन सी पिक्चर है जो जोड़नी है, इसको भी फ्रंट पे ले आते हैं, इसको भी फ्रंट पे ले आते हैं। मुश्किल चीज़ इसलिए सिखा रही हूँ कि ताकि आप एक ही दफ़ा में आपको चीज़ों की समझ आ जाए। अब इसको फ्रंट पे ले आते हैं, फ्रंट पे लाने के बाद ये जो मलाइका इस वक्त रो रही है ये पिक्चर अब हम यहाँ पे पिक्चर के साथ पिक्चर जोड़ देंगे, ये वाली पिक्चर के साथ हम जोड़ देंगे। इसके बाद ये जो एम्बुलेंस वाली पिक्चर है पुलिस वाली, ये हम इस तरह से रखेंगे, इसके साथ हम ये जो बाकी की पिक्चर्स हैं ये जोड़ देंगे। अब वो सुसाइडल पे केस है ना तो इस तरह से हम पिक्चर्स को जोड़ देंगे और इसका हम बीजी रिमूवर कर लेंगे। बीजी रिमूवर करके देखते हैं कि ये क्या, ये यहाँ पे जो मैजिक नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ पे ये जो मैजिक स्टूडियो लिखा हुआ है इसमें हम जाएंगे और देखते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है या नहीं। अगर बैकग्राउंड इसका रिमूव नहीं होता तो फिर इसका एक और बहुत खूबसूरत सा बनेगा इसका इमेज। अब देखते हैं कि हमें बैकग्राउंड रिमूव करने की भी ज़रूरत है या नहीं। अगर ये सारी पिक्चर रिमूव हो जाती है, अब ये सारी पिक्चर रिमूव हो गई है, अब ना हम यहाँ से इस पिक्चर को दोबारा लेंगे गैलरी से जो रिमूव हो चुकी है, ये पुलिस वाली थी, इसको हम दोबारा लेंगे। तो फिर दोबारा से हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से भी रिमूव करेंगे और हमें इस वक्त इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे और इस तस्वीर को थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये वहाँ पे। और उसके बाद हमने अब जाना है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ, ये जो कॉर्नर है ना इसे कॉर्नर हमने रिमूव कर देने हैं। तो ये जो कॉर्नर वाला वर्ड लिखा हुआ ना यहाँ पे हम जाते हैं और इसका जो कॉर्नर है ना उसको बिल्कुल ख़त्म करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कॉर्नर फ्री हो जाएगी, ये मज़ीद अच्छी लगेगी यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं, इसी पिक्चर पे क्लिक करना है। जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि हमने पिक्चर पे क्लिक करना है तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये जो स्टाइल लिखा हुआ है ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये जो स्टाइल लिखा हुआ है ना अब हमने इस पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद हमने ये वाली ये जो मोटी लाइन है ना इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे यहाँ से। अब ये देखें ये ज़्यादा थिन हो गई है, ये कॉर्नर इसके थोड़े से अब बनाएंगे। अब इसको हम कलरफुल बनाएंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं इसको कलरिंग दो, कलर अब यहाँ से हम लेंगे रेड, ये देखें ये रेड हो गया, अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद ये जो पिक्चर्स हैं ना इनको हम थोड़ा सा ना मज़ीद बड़ा कर लेंगे, यानी कि वो दिखने में अच्छी भी लगें और मज़ा भी आए। अब ये देखें इसको यहाँ से, अब हमारे पास कोई पिक्चर नहीं बची थी तो हम इन्हीं को जूम कर लेते हैं। अब ये जूम हो गई है पिक्चर्स।
अब ये पिक्चर थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है, इसको हम यहाँ से खींच के यहाँ पे ले आएंगे। ऊपर से इसका जो कॉर्नर है ना वो थोड़ा रिमूव कर लेंगे, ताकि जो वो सुसाइड केस है ना वो दिखे। अब ये देखिए यहाँ पे ले आए हम इसको फिर से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये सारी पिक्चर्स एडजस्ट हो चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है यहाँ से ये जो डिज़ाइन और के साथ ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ना, एलिमेंट पे हमने जाना है। एलिमेंट पे जाने के बाद हम लोगों ने ना ग्रेडियंट कलर लिखना है। ग्रेडियंट कलर यहाँ पे सर्चिंग में, एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे सर्चिंग में सारी चीज़ें हैं ना, क्योंकि मैं थंबनेल बनाती रहती हूँ। आपने सर्चिंग में जाने के बाद यहाँ पे ब्लैक ग्रेडियंट, रेड ग्रेडियंट, जो भी कलर आप सर्च करेंगी वो आपका आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ब्लैक ग्रेडियंट लिखती हूँ। यहाँ पे जस्ट ब्लैक GRADIENT ब्लैक ग्रेडियंट जैसे ही आप लिखेंगे तो वो जो ग्रेडियंट का मतलब होता है बहुत खूबसूरत पिक्चर्स को बनाता है, यानी कि वो हाफ कलरिंग होती है और हाफ नहीं होती है, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ये देखें ये काफ़ी सारे ग्रेडियंट आ गए, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ रेड ग्रेडियंट सर्च करना है, सर्कल सर्च करना है, जो भी चीज़ सर्च करनी है यहाँ पे सर्चिंग में वो चीज़ आ जाएगी। अब मेरे पास ज़ाहिर है मैं पहले थंबनेल बनाती रहती हूँ तो मुझे सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ से ऑलरेडी चीज़ें सर्च हुई पड़ी हैं, तो मैं यहाँ से ऐसे ही। अब ये देखें अब ये थोड़ा हॉरर केस है, तो हमने यहाँ से इसको यहाँ पे सर्कल दे देना है और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक ले आना है, क्योंकि ज़ाहिर थोड़ी सी हमने मिस्ट्री दिखानी है ना, ताकि लोगों को पता चले, लोग क्लिक करें कि इसके अंदर है क्या। अब फिर से एलिमेंट पे जाते हैं। जाने के बाद अब यहाँ से कोई भी एरो ले लेते हैं, ये वाला एरो ले लेते हैं। ये एरो चला गया। अब इस एरो को हमने छोटा कैसे करना है, ये कॉर्नर से पकड़ेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। ये छोटा हो गया। अब ये जो आपको ये 4 तीर के निशान नज़र आ रहे हैं, इससे इसको पकड़ेंगे और यहाँ से, और इसको अगर मोल्ड करना है यानी कि घुमाना है, तो ये जो 4 तीर बने हुए इसके साथ ये जो ऑप्शन है यहाँ से हम घुमा लेंगे। अब इसको हमने घुमा लिया। अब ये लोग सर्च करेंगे कि ये इशारा है, लेकिन इसमें मसला क्या है। अब यहाँ पे हम जाएंगे एलिमेंट में, फिर जाएंगे और जाने के बाद ये जो ब्लैक कलर की पट्टी लग रही है ना, आपको नज़र आ रही है, इस पे जाएंगे। इसको हम यहाँ से उठाएंगे। उठाने के बाद ये यहाँ से जो चीज़ आ जाए ना दोबारा उसको यहाँ से उस चीज़ पर क्लिक करके डिलीट भी किया जा सकता है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ से इसको घुमाती हूँ। घुमाने के बाद इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऊपर ले जाती हूँ। ऊपर ले जाने के बाद ये जो कॉर्नर नज़र आ रहा है, ये यहाँ से मैं आपको बताती हूँ इसको खींचना कैसे है। ये जो कॉर्नर नज़र आ रहा है ये मैंने ऊपर मार्क किया, इससे आपने खींचना है। इसको खींचने के बाद ये थोड़ा ऐसा बन जाएगा। ऐसा। अब फिर इसको यहाँ से ये जो डबल का निशान नज़र आ रहा है ना, ये डबल का निशान, ये जो डिलीट के साथ डबल का निशान है, इसको हम यहाँ से डबल कर देंगे। अब ये डबल आ चुका है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है, यानी कि चीज़ें तो आ गई हैं। अब हमने जाना है ये जो टेक्स्ट है, ये जो एलिमेंट के साथ टेक्स्ट है ना, तो यहाँ से हम टेक्स्ट में लिखेंगे। ऐड टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। अब ये जो इसके ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, फिर से इस ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद इसको एडिट के ऑप्शन पे जाना है। एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद हमने जो उर्दू हमारे इधर लिखा हुआ है, उर्दू में, सॉरी मैं अपनी न्यूज़ को हमेशा इंग्लिश में ही लिखती हूँ। अब यहाँ पे लिखती हूँ, बाद क्वेश्चन मार्क हम दे देंगे, यानी कि उसने खुदकशी क्यों की, क्योंकि ज़ाहिर है जो मेरी न्यूज़ है वो इंडियन ऑडियंस ने सुननी है, तो वो उर्दू नहीं पढ़ सकेंगे। उसके बाद हमने ऐसा करना है
टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, यानी कि जब तक आप टेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ से इसको क्लिक कर देना है। क्लिक बड़ी मुश्किल से होगा। क्लिक करने के बाद ये जो फ़ॉन्ट साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ये जो डबल ए नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये जो डबल ए नज़र आ रहे हैं, इस पर आप लोगों ने जाना है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यानी कि जो हमें नज़र भी आए। ये बड़ा हो गया इसका साइज़। उसके बाद ये जो बोल्ड है, फॉर्मेट है, इस पर जाके इसको बोल्ड कर लेंगे। ये जो फॉर्मेट नज़र आ रहा है, टेक्स्ट पे क्लिक किया आप, ये उसके बाद ये जो फॉर्मेट नज़र आ गया। अब इस पे जाने के बाद हम इसको बोल्ड कर लेंगे। ये जो बी लिखा हुआ है ना, बी, इस पे जाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब ये बोल्ड हो गया, बोल्ड तो हो गया। अब ये जो कलर है बी फॉर्मेट के साथ, ये जो ए लिखा हुआ है ऊपर कलर लिखा हुआ है, कलर पे जाएंगे। कलर में जाने के बाद मैं तो इस चीज़ पे जाती हूँ, मैं जो अगर अपनी बताऊँ तो ये जो आपको ये प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इस पे जाने के बाद ये जो आपको छोटा सा ये एरो नहीं नज़र आ रहा, ये जो साथ कलर है और ये इसके साथ छोटा सा सफ़ेद कलर का बटन नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने अपने हाथों से खींच लेना है। अब ये देखें, ये यहाँ पे कलरिंग हो रही है ना, अब यहाँ पे ये येलो कलर आ गया है। उसके बाद ये बटन यहाँ से हो गया खींच। इसके बाद ये जो बटन है, ये जो बटन है, इसको वहाँ तक ले जाए, हाथों से यहाँ तक ये देखें ले जाना है। उसके बाद ये अब ये हो गया। उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको आप ऊपर ले जाएंगे। अब ये देखिए अभी भी ये अच्छा नहीं लग रहा, तो अब हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट पे जाएंगे। ये जो फ़ॉन्ट एडिट के साथ फ़ॉन्ट, अब ये फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। अब आपने ये जो सामने आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा, ये वाला निशान तीर का, इस पे आप लोगों ने जाना है। अब ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो अब हमने देखना है जो हमारे लिए, यानी कि जो थोड़ी अच्छी भी लगे। अब ये देखें यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट भी है, ये जो जमील नूरी नस्ताई है और ये जो बॉम्बे स्टाइल है ये उर्दू है। अब यहाँ पे ये भी अच्छा नहीं लग रहा। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, इसको जूम करके ये वाले देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो बॉम्बे है ये भी उर्दू वाला है फ़ॉन्ट, इसके अलावा बाकी सारे इंग्लिश के हैं। अब यहाँ से इसको करके देखते हैं कि ये इस पर अच्छा लगता है या नहीं लगता। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है। यानी कि फ़ॉन्ट भी बहुत मैटर करते हैं आपके थंबनेल में ना। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको देखते हैं। ये कुछ अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ से ऐसे बंद करके देखते हैं। अब ये देखें, ये कुछ बेहतर लग रहा है, क्योंकि अभी इसका जो साइज़ है किस पे ये ज़्यादा सूटेबल है, इस पे तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ, अगर इसको ज़्यादा बड़ा कर देंगे ये और बुरा लगेगा, तो इसको हम यहाँ से इतना ही रखते हैं, इतना ही। अब वो यहाँ से ये देखें, अब ये इतना खूबसूरत थंबनेल लग रहा है। जैसे ही देखेंगे अब लोग क्लिक करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि थंबनेल बहुत अच्छा है। अब आप लोगों को उसके बाद आप लोगों ने ये जो थंबनेल जब बन जाता है ना, तो इसको सेव कैसे करना है, आपकी गैलरी में कैसे आना है। ये जो एरो का निशान बना हुआ है, ये ऊपर आपको एरो का निशान नज़र आएगा, एक जो नीचे की तरफ एरो का निशान नज़र आ रहा है ना, उस पर आपने जाना है। तो ये अब मैं आपको यहाँ से, ये सेव हो रहा है, आई थिंक सो, ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये डाउनलोड होने के बाद ये जो अब आपकी गैलरी में जाएगा ना, तो मैं आपको फिर वहाँ से दिखाऊंगी ये गैलरी में कहाँ पे आता है। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ कि मेरी गैलरी में ये कैसे आया पड़ा है। ये जो अदर्स का ऑप्शन है ना, यहाँ पे कैनवा पे जाते हैं। ये देखें, अब ये गैलरी में आ चुका है। ये देखें, अब ये गैलरी में आ चुका है। तो ये ऐसे सेव करना है।